करते हैं जेबीजू के बारे में। तो जेबीजू के बारे में, जेबीजू भी एक एफिलिएट नेटवर्क है क्लिक बैंक की तरह। जैसे क्लिक बैंक पर तो क्या होता है कि काफी टाइप के हर एक नीश के अंदर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन जेबीजू जो मेनली फेमस है वो फेमस है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, इसी टाइप से वॉरे प्लस भी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली डिजिटल प्रोडक्ट्स में ही ज्यादातर डीलिंग होती है, ज्यादातर आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। डिजिटल और फिजिकल दो प्रोडक्ट्स होते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बिज अपॉर्चुनिटीज हो गई, ठीक है, ये सारे डिजिटली के अंदर आते हैं। और फिजिकल में वो प्रोडक्ट होते हैं जो जैसे पैंट शर्ट टी शर्ट फोन मोबाइल वगैरह, मतलब जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिप किया जाता है, वो सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कोर्सेज बिज अपॉर्चुनिटीज वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, एनीवेज तो यहाँ पर ये है जेबीजू। जेबीजू पर अकाउंट बनाना बहुत आसान है। ओके, तो यहाँ पर आप जेबीजू पर अकाउंट बना लीजिए, जेबीजू सर्च कीजिए गूगल में, ठीक है, जेबीजू.com पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिए और वहां पर साइन अप कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप अपने अकाउंट में आइए, माई अकाउंट में आ जाइए। यहाँ पर माई अकाउंट में आने के बाद अपनी जो अकाउंट है उसको कंप्लीटली प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। जेबी पेपर आ जाइए। जेबी पेपर आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कि कैसे आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो जेबी पे जो है, यहाँ पर जो जेबीजू है ये नॉर्मली आपको पायोनियर से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए पायोनियर बनाना पड़ेगा। पायोनियर अकाउंट जैसे एक पेपाल अकाउंट होता है, इसी टाइप से पायोनियर होता है जिसके थ्रू आपको कमीशन मिलेगा। एनीवेज इस टाइप से आप अपनी, और ये जो गेट W9 फॉर्म है इसको आप सबमिट कर सकते हैं, फिल कीजिए। ठीक है, माई अकाउंट और जेबी पे में जाकर आप अपने अकाउंट को कंप्लीट कर लीजिए, प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपका जो इंपोर्टेंट मेन जो डैशबोर्ड मिलेगा आपको, इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, ऑप्शन है, वो है एफिलिएट्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप एफिलिएट्स वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो एफिलिएट डैशबोर्ड आपकी अर्निंग वगैरह दिखेगी। एफिलिएट्स क्विक स्टार्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट, अप्रूव्ड प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ कि देखो जैसे क्लिक बैंक पर हमें किसी भी प्रोडक्ट वेंडर से, प्रोडक्ट के मालिक से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है कि हमें प्रोडक्ट प्रमोट करना, ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो इसके लिए हमें एफिलिएट लिंक दे दो। लेकिन जेवीजो और वॉरे प्लस पर सबसे पहले हमें प्रोडक्ट वेंडर से परमिशन लेनी पड़ती है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हमको प्रमोट करना है तो सबसे पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो हमें हमारी एफिलिएट लिंक के एक्सेस देते हैं तो तभी हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर जिन 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 प्रोडक्ट्स को आप परमिशन लेने के लिए, एफिलिएट लिंक के एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, वो सारे प्रोडक्ट आपको अप्रूव्ड प्रोडक्ट में दिखाएंगे कि इन प्रोडक्ट की एफिलिएट लिंक का एक्सेस आपको मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अप्रूव्ड प्रोडक्ट में दिखाएंगे। और अगर आपको नए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप फाइंड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे इसी टाइप के डैशबोर्ड पर। एनीवेज, तो ये लोड हो रहा है क्योंकि जेबीजू का जो डैशबोर्ड है थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो इट्स बीइंग लोडेड। सो नाउ इट्स हैज बीन लोडेड, ये लोड हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अगर आपको जो भी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो यहाँ पर ये जो मीनिंग है, इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे एफिलिएट अप्रूवल, ओके, एफिलिएट अप्रूवल में सिर्फ यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये जो एक फॉर्म आएगा इसको फिल करना होगा और रिक्वेस्ट करना होगा दैट यू वांट टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट, सो प्लीज गिव एक्सेस टू अस टू सो दैट वी कैन प्रमोट दैट प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद ये है लॉन्च डेट। लॉन्च डेट मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट 2014 में लॉन्च हुआ था पहली बार। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये हुआ था 2014 में 11वें महीने 11 तारीख को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आप प्रोडक्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं, कीवर्ड के बेसिस पर फिल्टर कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि आपको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो उसी प्रोडक्ट को आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, बिजनेस एजुकेशन वगैरह, जिसमें भी आपको जैसे सॉफ्टवेयर प्रमोट करने तो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये वाले हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है और देखना है, सीखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्च डेट। तो लॉन्च डेट में आप कोशिश कीजिए कि जो रीसेंट लॉन्च है, जैसे 2014 वाला प्रोडक्ट 2014 में लॉन्च हुआ था, तो आप कोशिश कीजिए कि न्यू लॉन्च इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा
प्रमोट कीजिए, क्योंकि जो न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू वर्जन के साथ आते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जो बहुत पहले, जैसे ये अब लगभग 6 साल पुराना प्रोडक्ट है, तो अगर ये इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, देन यू कैन प्रमोट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज वेल एज। ओके, तो यहाँ पर कोशिश तो यही रखिए कि आप न्यू प्रोडक्ट या रीसेंट लॉन्च को आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। ठीक है, तो रीसेंट लॉन्च को प्रमोट करने के लिए अगर आपको रीसेंट लॉन्च फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल सा, जब आप यहाँ पर लॉन्च डेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दिख जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। जैसे लॉन्च डेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपने लॉन्च डेट पर क्लिक किया, जैसे मैंने अभी लॉन्च डेट पर क्लिक किया, तो जितने भी रिसेंट लॉन्च हैं वो सारे लॉन्चेज यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे डेट के हिसाब से। देखिए, जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आज ही लॉन्च हुआ है, 30 तारीख आज, ठीक है, 2020 में, क्योंकि मैं इसको अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ जूम पर। ओके, एनीवेज, तो ये 29 को ये 29/2020, 29/2020, 29/2020, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये 2020 के जितने प्रोडक्ट्स है लॉन्च हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इसी टाइप से आप जब लॉन्च डेट पर क्लिक करेंगे तो जो टॉप जो न्यू रिसेंट लॉन्चेज है वो आ जाएंगे। और रिसेंट लॉन्चेज में भी ऐसा नहीं कि आपको सारे प्रोडक्ट्स को, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो अच्छे कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट करना है। ठीक है, तो लॉन्च डेट हो गया। दूसरा यहाँ पर सोल्ड, मतलब कितना सेल हुआ है। जैसे ये प्रोडक्ट है वीडियो मेकर इफेक्ट्स, ये प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, इसकी जो सेल है अब तक 38,000 सेल हो चुकी है। फ्रंट एंड की जो फनल से, जो अपसेल वगैरह से सेल आई है, 1,16,000 की सेल आई है। ठीक है, तो काफी सेल हो रही है, काफी अच्छा कन्वर्ट हुआ है। वैसे भी 6 साल पुराना प्रोडक्ट है। एनीवेज, और यहाँ पर आप देखिए कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट में इसमें आप देखिए ये है यहाँ पर 2.80%। इसका मतलब क्या, कन्वर्जन रेट मतलब कि 100 में से 2.8 लोग इस प्रोडक्ट को बाय करें। कन्वर्जन रेट मतलब सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो 100 में से लगभग 2.8 लोग आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रंट एंड का कन्वर्जन रेट। और अपसेल से जो कन्वर्जन रेट है वो 8.55% का यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब 100 में से जो भी फ्रंट एंड को बाय करते हैं उनमें से लगभग 8.55 लोग अपसेल वगैरह को भी बाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन रेट के बारे में। अगर मैं कन्वर्जन रेट की बात करूं तो कन्वर्जन रेट कम से कम एटलीस्ट 5% तो होना ही चाहिए। मतलब 100 में से 5 लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं। ठीक है, 5% ना हो, कम से कम 4% हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर फ्रंट एंड का 2.8% है, तो यहाँ पर अच्छा कन्वर्जन रेट नहीं है। इवन देन इफ यू वांट टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन यू कैन प्रमोट। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये की सर्च, ये प्रोडक्ट है जिस पर मेरा कर्सर है, तो इसका कन्वर्जन रेट है 23% कन्वर्जन रेट। ठीक है, इसकी जो सेल हुई है 17,000 हुई है। इसका जो लॉन्च डेट है वो 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसकी अपसेल की 20,000 सेल हो चुकी है। अपसेल का जो यहाँ पर प्राइस, जो कन्वर्जन रेट है 26%, 26% से ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर 100 लोगों में से 26 लोग इस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं, और फ्रंट एंड को 100 में से 23 लोग बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट एटलीस्ट आपका 5% से तो ऊपर हो ही हो। ओके, जैसे यहाँ पर इस प्रोडक्ट का 2.8% है, सो इट्स नॉट अ गुड कन्वर्जन रेट। ओके, एनीवेज, अगर आप प्रमोट करना चाहते फिर भी आप प्रमोट। जैसे यहाँ पर इस प्रोडक्ट का है, जैसे इजी स्केच प्रो बिजनेस, इसका 10% कन्वर्जन रेट है फ्रंट एंड के लिए। फनल से जो आ रहा है वो 90%, अप्रोक्स 20% के आसपास है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन रेट के बारे में। ओके, कन्वर्जन रेट एटलीस्ट 5% होना चाहिए। इसके बाद आता है ईपीसी, अर्निंग पर क्लिक। अर्निंग पर क्लिक का मतलब ये है कि ऑन एवरेज एक क्लिक से जो भी पर्सन आपकी एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उनसे आपको ऑन एवरेज कितनी अर्निंग हो सकती है। ऐसे जरूरी नहीं है कि ये आपको अर्निंग होगी। ये जो डेटा है ये दिखाया जाता है जो दूसरे एफिलिएट्स हैं उनके सेल्स के बेसिस पर, उनके कन्वर्जन रेट के बेसिस पर। मतलब जो दूसरे लोग एफिलिएट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, उनको ऑन एवरेज, यहाँ पर आप ईपीसी देखिए, अर्निंग पर क्लिक मतलब उनकी एफिलिएट लिंक पर मतलब उनकी एफिलिएट लिंक पर जो क्लिक आते हैं, ठीक है, उनसे ऑन एवरेज एक क्लिक से उसको $1.39, $1.39 की
यहाँ पर अर्निंग हो रही है, ठीक है। अब जैसे सपोज आप प्रमोट करते टीयर 1 कंट्रीज में, तो टीयर 1 कंट्रीज में क्लिक ही लाने के लिए 60-70 $1 और कभी कभी $1 से ज्यादा पे करना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सा, सपोज आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आपको प्रमोट करके $1 में क्लिक मिल रहा है फेसबुक एड के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको जो ऑन एवरेज अर्निंग हो रही है वो $1.39 डॉलर की हो रही है, $1.39 की हो रही है। तो यहाँ पर $0.39 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको एक मतलब थ्योरी मत एक कैलकुलेशन ही बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है, यहाँ पर सिंपल सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया ईपीसी के बारे में। और ईपीसी के बाद आता है यहाँ पर आपका कमीशन, ठीक है, कमीशन। ओके, तो कमीशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कमीशन में भी बहुत सुपर सिंपल सा तरीका है, कमीशन का भी कोई रफ एंड टफ काम नहीं है कमीशन में। ओके, तो कमीशन का आप देखिए यहाँ पर 50% कमीशन ऑन एवरेज, जेवीजू पर 50% कमीशन मिलती ही मिलती है ऑन एवरेज, ठीक है। जैसे आप देखिए 50-50-50, इस पर 30%, 35% कमीशन, लेकिन आपको ऑन एवरेज मोस्टली 90% केसेस में 50% कमीशन ही मिलेगी। ओके, उसके बाद आता है आपका एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस है जैसे यहाँ पर $49 है, इसका $31 है। ओके, इसका $52 है, इसका $52 है फनल में ऑन एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ओके, और उसके बाद है यहाँ पर आपका रिफंड रेट। ये यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला कन्वर्जन रेट, ईपीसी और रिफंड रेट। अगर आप ईपीसी देखते हैं तो आपकी जो ईपीसी है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए $2 होनी चाहिए कम से कम। ओके, $2 होनी ही चाहिए आपकी ईपीसी जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जैसे इसकी ईपीसी 1.39 है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि कभी कभी $1 से ज्यादा भी लग जाता है एक क्लिक को लाने में अपनी एफिलिएट लिंक पर, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया ईपीसी के बारे में। कन्वर्जन रेट भी बता दिया, ईपीसी भी बता दे, कम से कम $2 होनी ही चाहिए। जैसे इस प्रोडक्ट की बात कीजिए, इसकी जो ईपीसी है $2.89 है, मतलब एक क्लिक पर ऑन एवरेज आप $2.89 कमा सकते हैं। इतना अदर एफिलिएट ने कमाया तो आप भी कमा सकते हैं। ये आंकड़े होते फिक्स नहीं है कि आप इतना कमाएंगे ही कमाएंगे, ये आपके कैंपेन पर, आपके एड पर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, सो एनीवेज, उसके बाद आते हैं यहाँ पर रिफंड रेट। रिफंड रेट भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी रिफंड रेट है, जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हैं, उसका रिफंड रेट 5% से कम ही होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है पहले वाला, इसका रिफंड रेट है 5 से ज्यादा है, देन आई वुडंट सजेस्ट यू टू प्रमोट अ प्रोडक्ट विच हैज रिफंड रेट मोर देन 5%। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे 3% का ये यहाँ पर रिफंड रेट है, तो कोई ज्यादा रिफंड रेट नहीं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। अब रिफंड रेट कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि रिफंड रेट कम होने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट जो लोग बाय कर रहे हैं उनको पसंद आ रहा है। अब उनको पसंद आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जितने लोग कम रिफंड लेंगे, आपका अगर लोग रिफंड लेते हैं तो वो आपकी कमीशन में से ही कट होगा। जो भी लोग रिफंड लेंगे, ठीक है, वो आपकी कमीशन में से कट होगा। तो इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि रिफंड रेट कम से कम आए, क्योंकि जो आप सेल लाएंगे उसमें तो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे मार्केटिंग वगैरह पर, इसीलिए तो रिफंड रेट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रिफंड रेट के बारे में। ओके, तो ये कुछ पेरीमीटर्स हो गए, जैसे अभी मैंने बताया। आपका लॉन्च डेट में रिसेंट लॉन्च होना चाहिए। ओके, कन्वर्जन रेट एटलीस्ट 5% से ज्यादा ही होना चाहिए। ईपीसी अर्निंग पर क्लिक जो होना चाहिए वो ऑन एवरेज $2 होना चाहिए, ऑन एवरेज $2 होना चाहिए, या $2 से ज्यादा हो। और कमीशन तो फिक्स होता है, रिफंड रेट वगैरह 5% से कम होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया इनके मीनिंग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट, सपोज आपको इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। मैं यहाँ पर सपोज कर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसी को करना है, सपोज इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करेंगे। और इस प्रोडक्ट की डिटेल को चेक करने के लिए ये जो यहाँ पर ये जो टाइटल है इस प्रोडक्ट का, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जब इस प्रोडक्ट के टाइटल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट के सेल्स पेज वगैरह पर, जेबी पेज वगैरह पर आराम से यहाँ पर आप आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, सेल प्राइस 27, कमीशन वगैरह, और वेंडर मतलब इस प्रोडक्ट को किसने बनाया उसका भी यहाँ पर नाम वाम लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर सबसे पहले अगर आपको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो इसकी डिटेल चेक कीजिए। डिटेल को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसका सेल्स पेज चेक कीजिए। तो सेल्स पेज के लिए व्यू सेल्स पेज, ठीक है, क्योंकि सेल्स पेज पर सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो व्यू सेल्स पेज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की ये डिटेल है, इन डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट के जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं उसके सेल्स पेज पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई वीडियो मेकर इफेक्ट्स है, मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर एनिमेटेड वीडियो वगैरह से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। एनीवेज, तो यहाँ पर इस टाइप से सबसे पहले सेल्स पेज चेक कीजिए और उस प्रोडक्ट की डिटेल चेक कीजिए कि क्या वास्तव में एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करने के बाद, उसकी डिटेल को चेक करने के बाद यहां पर आप आ जाइए जेवी पेज पर। क्लिक हियर टू गो टू जेवी पेज, ठीक है। जेवी पेज पर आइए, ठीक है। और जेवी पेज पर आप चेक कीजिए एफिलिएट टूल्स के सेक्शन में कि फनल्स क्या क्या है, कितने अपसेल है, कितने डाउन सेल है, क्या प्राइस है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है। जेवी पेज पर मैंने आपको बताया, जेवी पेज पर आपको टूल्स और सारी डिटेल मिल जाती है। तो जेवी पेज पर आ जाइए। क्लिक हियर टू गो टू जेवी पेज पर आप आ जाइए, मतलब जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर पेज, ओके। तो ये ज्वाइंट वेंचर पेज है, जेवी पेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेवी पेज पर आए तो जेवी पेज पर ये सेल्स पेज पर जाना है, सेल्स पेज पर आ जाइए। आपको ईमेल स्वाइप्स चेक करनी है, ईमेल स्वाइप्स का एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा। स्वाइप्स मतलब ईमेल स्वाइप्स, जिसको आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका ये जेबी पेज है, जेबी पेज पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे इनका कॉन्टेस्ट भी होता है, कॉन्टेस्ट इन द सेंस कि इनका ये एक 7 डेज का लॉन्च पीरियड रखते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जैसे सपोज कल कोई लॉन्च होने वाला है, तो उसका 7 डेज का लॉन्च पीरियड होता है। उस 7 डेज के पीरियड में वो क्या करता है, प्रोडक्ट वेंडर सबसे पहले तो उस कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देता है कि जो भी पर्सन इस 7 डेज के अंदर बाई करते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और साथ के साथ जो एफिलिएट्स प्रमोट करते हैं, जो भी अच्छी सेल लेकर आएगा, ज्यादा से ज्यादा सेल लेकर आएगा, उनको प्राइस भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पर $1000 है प्राइस, सेकंड प्लेस पर $500 है, थर्ड प्लेस पर 250 डॉलर का प्राइस इन्होंने दे रखा है, ठीक है। एनीवेज, तो ये तो आउटडेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए इसका लॉन्च पीरियड तो खत्म हो गया होगा, हो गया है। लेकिन जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यू लॉन्चेज हैं, उनको आप प्रमोट करते हैं तो उन पर कॉन्टेस्ट होता है, मतलब प्राइज मिलता है अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा आप टॉप करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेल लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये प्राइस के बारे में भी इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फनल्स के बारे में। जैसे फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड मतलब जो सबसे पहले आपकी टारगेट ऑडियंस बाई करेगी, तो 37 और $47 दो प्राइस है यहाँ पर। और कमीशन इन्होंने 60% दे रखी है इस पर। उसके बाद O2O1 है, ठीक है, वन टाइम ऑफर, मतलब O2O मतलब वन टाइम ऑफर, इसको हम अपसेल या डाउन सेल जो भी बोल सकते हैं, ये बोल दीजिए। मतलब कि ये जो फ्रंट एंड को बाई करेगा उसके बाद उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट पर सजेस्ट किया जाएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट पर सेंड किया जाएगा जो पहले प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रोडक्ट का नाम प्रो थीम पैक और प्राइस है $37 और यहाँ पर कमीशन है 50% कमीशन है। इसी टाइप से दूसरा यहाँ पर अपसेल, इन्होंने 2 अपसेल दे रखे हैं। इसका प्राइस है $270 और कमीशन है 50%, ठीक है। तो ये अपसेल के बारे में हो गया। और यहाँ पर O2O1 की भी डिटेल इन्होंने दे रखी है, मतलब अपसेल 1 की डिटेल दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर O2O1 इसकी और ज्यादा डिटेल है, सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी डिटेल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का जो वेंडर है पीटर इसका नाम है। तो सपोज आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर आपको कांटेक्ट करना है प्रोडक्ट वेंडर को, तो यहाँ पर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, जेवी पेज पर आ जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ईमेल स्वाइप्स वगैरह जो भी टूल्स होंगे। तो ये तो हो गया जेवीजू के बारे में और सेल्स पेज के बारे में, एफिलिएट पेज के बारे में, ठीक है। अब सपोज आपको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने के लिए आप आ जाइए जहां से आपने जेवी पेज को ओपन किया था वहां पर आ जाइए, ठीक है। और वहां पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए वीडियो मेकर एफएक्स वीडियो क्रिएशन सॉफ्टवेयर है ये। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं न्यू एफिलिएट्स विद अंडर 25 जेबी जू सेल। तो इनके कुछ जो
जो भी प्रोडक्ट है उनकी कुछ अगर पैरामीटर्स उनको आप रीड कर लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद अगर आप उन पैरामीटर्स को, कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एफिलिएट लिंक के एक्सेस के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा ये फिल करना है, जैसे हाय के नाम प्रोडक्ट वेंडर नेम, ओके, प्रोडक्ट वेंडर नेम, ओके। जैसे प्रोडक्ट वेंडर का नाम है पीटर, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट वेंडर का नाम लिखेंगे पीटर, ओके। जैसे यहाँ पर हाय पीटर, ओके, पीटर तो यहाँ पर प्रोडक्ट वेंडर की नेम की जगह पर पीटर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे दैट आई हैव अ ईमेल लिस्ट, ओके, आई हैव अ ईमेल लिस्ट ऑफ 5000 पीपल, की मतलब मेरे पास 5000 लोगों की ईमेल लिस्ट है, एंड आई वांट टू प्रमोट ओके दिस प्रोडक्ट टू माई ईमेल लिस्ट, ओके, टू माई इस प्रोडक्ट को अपनी ईमेल लिस्ट को प्रमोट करना चाहता हूं। सो प्लीज गिव मी एक्सेस, गिव मी एक्सेस ऑफ एफिलिएट लिंक, ओके, एफिलिएट लिंक का एक्सेस दीजिए। इस टाइप से आप लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए थैंक्स, ओके। इस टाइप से यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये इसी टाइप से आप फिल कर सकते हैं। हाय पीटर, आई हैव अ ईमेल लिस्ट ऑफ 5000 पीपल एंड आई वांट टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट टू माय ईमेल लिस्ट, सो प्लीज गिव मी एक्सेस ऑफ एफिलिएट लिंक सो दैट आई कैन प्रमोट इट। इतना भी आप कर सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रमोट इट, ओके। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको नॉर्मल सी यहाँ पर ऑब्वियस सा 90% केसेस में आपकी एफिलिएट लिंक का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको आई हैव रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी एफिलिएट लिंक का अप्रूवल विद इन 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर आपको आपकी एफिलिएट लिंक का एक्सेस मिल जाएगा। फिर भी अगर बाय चांस किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं और आपको एफिलिएट लिंक का एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको सिंपल सा आप जो भी प्रोडक्ट वेंडर है उससे कांटेक्ट करना है, ठीक है। उससे कांटेक्ट कीजिए और उससे मैन्युअली बोलिए कि आपने एफिलिएट लिंक के रिक्वेस्ट किया था, अभी तक आपको अप्रूवल नहीं मिला है, तो प्लीज अप्रूव कर दीजिए। क्योंकि जो कुछ प्रोडक्ट वेंडर्स होते हैं वो एफिलिएट लिंक के एक्सेस नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर जो प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल अगर आप न्यू है तो आपकी प्रोफाइल उनको दिखेगी कि आपने अभी तक कोई सेल नहीं किया, इसलिए वो आपको एक्सेस नहीं देंगे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, तो इसलिए आप उनको मैन्युअली मैन्युअली उनको मैसेज कर सकते हैं और बोल सकते हैं। क्योंकि वो एक्सेस इसलिए नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो हाईली टॉप एफिलिएट्स हो, अच्छे अच्छे एफिलिएट्स हो, ठीक है, जिनके जो रिकॉर्ड है वो अच्छे हो, जिन्होंने सेल कर रखी हो। क्योंकि जो जो लोगों ने ऑलरेडी सेल कर रखी है तो वो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट की भी सेल करा सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर सपोज आपको किसी भी प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक का एक्सेस नहीं मिलता है 24 घंटे के अंदर, तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या काम करेंगे? जेवी पेज पर जाइए। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट के जेवी पेज पर जाता हूं और जेवी पेज पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आपको जेवी पेज पर किसी भी प्रोडक्ट के जेवी पेज पर एफिलिएट जो भी प्रोडक्ट का वेंडर होगा उसकी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट डिटेल। जैसे यहाँ पर पीटर ये है स्काइपी के थ्रू, अगर आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं तो ये ईमेल के थ्रू भी आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको स्काइप पर मैसेज सेंड कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए, तो ये आपको आपके एफिलिएट लिंक का एक्सेस दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप कांटेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी एफिलिएट आईडी मेंशन करके वहां पर उनको मैसेज सेंड करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि अगर आपको सपोज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और यहाँ पर आप जेवीजू के अंदर ही जाकर सबमिट करते हैं रिक्वेस्ट को। जैसे यहाँ पर अभी मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पर ये दिखाया था मैंने, ठीक है, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर अभी आपने क्या किया था? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जेबीजू के अंदर ही ये लिखा था। अगर आप जेबीजू के अंदर लिखते हैं, इसी यहीं पर रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं, अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप उनको मैन्युअली कांटेक्ट करेंगे स्काइपी के थ्रू। तो जब आप स्काइप या ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो वहां पर आप,
ठीक है, यहाँ पर आप अपनी एफिलिएट आईडी को भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये एफिलिएट आईडी आपको तभी यहाँ पर ऐड करनी है जब आप ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। जब आप ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करेंगे या फिर स्काइपी के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, तभी यहाँ पर आपको अपनी एफिलिएट आईडी को मेंशन करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ही इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, तब आपको अपनी एफिलिएट आईडी को नहीं मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एफिलिएट आईडी कहां से मिलेगी आपको? तो एफिलिएट आईडी के लिए आपको माई अकाउंट्स के ऑप्शन में आ जाना है और माई अकाउंट के ऑप्शन में आना है। ठीक है, माई अकाउंट के ऑप्शन में आ जाइए, माई अकाउंट्स में भी माई अकाउंट्स के ऑप्शन में आ जाइए, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो होने लगेगी और उसके बाद यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए कीजिए ये आपकी एफिलिएट आईडी है। ठीक है, ये आपकी एफिलिएट आईडी मतलब ये आपकी एफिलिएट आईडी है, अकाउंट आईडी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जेवीजू पर भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जेवीजू और वॉरे प्लस का हिसाब बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, जैसे जेवीजू एक एफिलिएट नेटवर्क है, उसी टाइप से वॉरे प्लस भी एक एफिलिएट नेटवर्क है जहां पर आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये हो गया जेवीजू के बारे में। ओके, तो जेवीजू के बारे में ये तो हो गया। अब मैं बात करता हूं वॉरे प्लस के बारे में, तो थोड़ा सा आप जल्दी से खत्म करेंगे इस चीज को। जैसे वॉरे प्लस पर आपको कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आप अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से, वहां पर आपको नाम, ईमेल एड्रेस सबमिट करके अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए माय अकाउंट्स के सेक्शन में जाकर। फिर जो W+ वॉलेट है, मतलब आप कैसे अर्निंग रिसीव करना चाहते हैं, उस सारी चीज को सेटअप कर लीजिए। सेटअप करने के बाद यहाँ पर जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है वो है एफिलिएट्स का। ठीक है, अब जैसे जेवीजू में हमको परमिशन लेनी पड़ती है प्रोडक्ट वेंडर से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसी टाइप से हमको यहां पर भी वॉरे प्लस में परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो परमिशन में जैसे यहाँ पर एफिलिएट है, एफिलिएट में डैशबोर्ड आ रहा है, ऑफर आ रहा है, डैशबोर्ड में आपको अपनी अर्निंग दिखेगी। ओके, ऑफर्स में आपको प्रोडक्ट दिखेंगे जो आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट्स ऑफर के सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट्स, काफी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं कीवर्ड के बेसिस पर, प्रोडक्ट वेंडर के नाम के बेसिस पर, जो भी प्रोडक्ट का वेंडर है उसके नाम पे बेसिस पर सॉर्ट कर सकते हैं। पल्स स्कोर जैसे क्लिक बैंक में होता है ग्रेविटी, उसी टाइप से यहाँ पर पल्स स्कोर होता है, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है वो दूसरे एफिलिएट्स के लिए कितना अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पल्स स्कोर। पल्स स्कोर और आप साथ के साथ लॉन्च डेट के जो रिसेंट लॉन्च है उनके बेसिस पर भी, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर भी यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, विजिटर वैल्यू के बेसिस पर भी, प्रोडक्ट वेंडर जो टॉप वेंडर्स है उनकी बेसिस पर ही। तो सबसे जो यहाँ पर बढ़िया है वो पल्स स्कोर ही है, जो दूसरों के लिए अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ऑफर में आएंगे तो काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब इनका भी मीनिंग सिंपल सा, रिलीज डेट मतलब लॉन्च डेट, तो आप कोशिश कीजिए रिसेंट लॉन्च को प्रमोट करें। सेल्स, अच्छे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स ठीक होनी चाहिए। कन्वर्जन रेट होना, जिस भी आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उसका कन्वर्जन रेट 4-5% से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका 11%। विजिटर वैल्यू जैसे जेवीजू में होते हैं ईपीसी अर्निंग पर क्लिक, उसी टाइप से यहाँ पर होती है ईपीसी विजिटर वैल्यू, और ईपीसी सिमिलर ही होते हैं, वर्ड अलग अलग है, नाम अलग अलग है और मीनिंग एक ही है। ठीक है, विजिटर वैल्यू मतलब आपकी एफिलिएट लिंक पर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, उनमें से ऑन एवरेज एक विजिटर पर जो अदर एफिलिएट्स है वो कितना कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑन एवरेज जो अदर एफिलिएट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है वो $3.29 कमा रहा है, मतलब जो मैंने बताया था ईपीसी $2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये $3 मतलब ठीक ठाक है। ओके, इसके बाद ऑन एवरेज पर सेल है $29.29, इसके बाद रिफंड रेट है 9% का, तो यहाँ पर 9% का रिफंड रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए आई वुडंट सजेस्ट यू टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि 9% रिफंड रेट है, 5% से कम ही होना चाहिए रिफंड रेट। ओके, और यहाँ पर ये देख सकते हैं हार्ट का साइन बना हुआ है, इसको बोलते हैं पल्स स्कोर, इसको बोलते हैं पल्स स्कोर। तो पल्स स्कोर भी 50% से ज्यादा ही होना चाहिए ऑन एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 88% है। एनीवेज पल्स स्कोर अच्छा है, अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रिफंड रेट ज्यादा है। सेल्स भी ठीक ठाक है, कन्वर्जन रेट भी ठीक ठाक है, विजिटर वैल्यू भी ठीक ठाक है, लेकिन रिफंड रेट ज्यादा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया इनवर्ड्स का मीनिंग। अब सपोज आपको यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल चेक करेंगे। डिटेल चेक करने के लिए ये जो प्रोडक्ट की हेडलाइन है इस पर ही क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस प्रोडक्ट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का वेंडर है, ये इस प्रोडक्ट का वेंडर है विक कार्डी जी, ठीक है, इनका नाम है।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अगर इस प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर जाना है तो सेल्स पेज पर यहाँ पर डिटेल चेक कर लीजिए। प्रोडक्ट की डिटेल चेक करने के लिए व्यू सेल्स पेज, जिस पर मेरा कर्सर है उस पर जाकर इस प्रोडक्ट के सेल्स पेज को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको इस प्रोडक्ट के सेल्स पेज को दिखा देता हूँ। इस प्रोडक्ट की सेल्स पेज पर आपको सारी डिटेल आ जाएगी और सेल्स पेज वो पेज होता है जो पर्सन, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करने के बाद लैंड होती है जिस भी पेज पर, उसी को सेल्स पेज बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया सेल्स पेज। उसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं जेवी पेज। जो इंपॉर्टेंट है वो जेवी पेज होता है, ठीक है, क्योंकि जेवी पेज पर ही सारी डिटेल मिलती है फनल से रिलेटेड। तो यहाँ पर जेवी पेज पर जाइए और जेवी पेज पर, जॉइंट वेंचर पेज पर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे डेमो चेक करना है, फनल, प्राइस, टूल्स में मतलब ईमेल स्वाइप्स या फिर जो बैनर इमेजेस वगैरह दे रहे हैं उनको चेक करना है। अगर आपको अपनी एफिलिएट लिंक का एक्सेस चाहिए तो गेट एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट आईडी वगैरह वहां पर सबमिट करके अपनी एफिलिएट लिंक का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट की यहाँ पर आपको डिटेल इन्होंने दे रखी है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कमीशन भी दे रखी है, जैसे सेल्स फनल कमीशन, फ्रंट एंड पर $17 की कमीशन है। ओके, फ्रंट एंड के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। उसके बाद O2O1 है, O2O1 का भी 37 है डॉलर, 50% कमीशन है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डेमो पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, O2O2 है तो मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे डिटेल्स को चेक करना है, कैसे। O2O3 है तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें O2O4 भी है, तो काफी सारे O2O5 भी है। उसके बाद कॉन्टेस्ट भी है इनका, 7 डेज का लॉन्च, प्री लॉन्च जो होता है, ठीक है, उस पर कॉन्टेस्ट रहता है 7 डेज का। जैसे फर्स्ट प्लेस पर $3000, सेकंड प्लेस वाले को $1500, थर्ड प्लेस वाले को $5000, फोर्थ प्लेस वाले को $100 का प्राइस ये दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू एक्सेस ईमेल स्वाइप्स दे रहे हैं। यहाँ पर ये जेबी टॉक मतलब जेबी जॉइंट वेंचर जो डॉक्यूमेंट होता है वो दे रहे हैं, जो जेबी पेज के अंदर ही जेबी जो डॉक्यूमेंट होता है, जेबी डॉक के अंदर ही आपको फनल से रिलेटेड, ईमेल स्वाइप से रिलेटेड सारी चीजें और ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पर सपोज आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर आ जाइए और रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कीजिए। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद पहले पे अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना वॉलेट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नोट में आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा दैट हाई प्रोडक्ट वेंडर नेम, जो भी प्रोडक्ट का वेंडर नेम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट वेंडर नेम, ओके, वेंडर नेम में यहाँ पर लिख देता हूं। सो वेंडर नेम के बाद यहाँ पर आपको यही लिखना है, आई हैव अ ईमेल लिस्ट ऑफ 5000 पीपल एंड आई वांट टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट टू माय ईमेल लिस्ट को मैं प्रमोट करना चाहता हूं। सो प्लीज गिव मी एक्सेस ऑफ एफिलिएट्स लिंक सो दैट आई कैन प्रमोट इट, थैंक्स। ओके, तो यहाँ पर उनको इस टाइप से कर दीजिए। उसके बाद रिक्वेस्ट ऑफर पर क्लिक कर दीजिए, या आपको एफिलिएट लिंक का एक्सेस दे देते हैं। अगर 90% केसेस में तो एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी केस में एक्सेस नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कांटेक्ट वेंडर का बटन दे रखा है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, जेवी पेज के अंदर आ जाइए, व्यू जेवी पेज पर आ जाइए और जेवी पेज पर सबसे नीचे आ जाइए। ठीक है, सबसे नीचे ही जो प्रोडक्ट वेंडर्स होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी डिटेल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पर इनको कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट मैनुअली यहाँ पर फेसबुक से कर सकते हैं, इसको स्काइपी के थ्रू कर सकते हैं और इनको मैसेज कर सकते हैं दैट हे आई वांट टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो प्लीज गिव मी एक्सेस। और जब आप फेसबुक या फिर जीमेल के थ्रू या फिर स्काइपी के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी एफिलिएट आईडी को भी मेंशन करके रखें वहां पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एफिलिएट वॉरियर प्लस के अंदर ही रिक्वेस्ट करते हैं तो वॉरियर प्लस के अंदर तो आपकी एफिलिएट आईडी उनको ऑलरेडी शो होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मैनुअली अपार्ट फ्रॉम वॉरियर प्लस से कांटेक्ट करते हैं, वॉरियर प्लस से अलग, जैसे स्काइपी, जीमेल, या फिर उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी आईडी है। ठीक है, तो अपनी आईडी जरूर मेंशन करके रखिए अगर आप अलग से कांटेक्ट करते हैं अपनी एफिलिएट लिंक के एक्सेस के लिए। और एफिलिएट लिंक का एक्सेस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 24 घंटे तक वेट कीजिए। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं मिलता है तब आप उनको कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, 24 घंटे तक कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि 24 घंटे कम से कम टाइम लग ही जाता है, क्योंकि इनको भी अपना काम करना होता है। ठीक है, एनीवेज, तो ये हो गया प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में। अब इन्हीं पॉइंट्स को
इन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करके आप किसी अदर एफिलिएट नेटवर्क से, जैसे काफी सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, जैसे कमीशन जंक्शन है या फिर डीजी स्टोर है या फिर और भी काफी सारे कमीशन हीरो, कमीशन जंक्शन, सॉरी, जो भी है उन एफिलिएट नेटवर्क से आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना, तो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया कैसे प्रोडक्ट को चूज करना है, कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ठीक है।